आधा रह गया है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, मुझे आप बताना कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट, क्योंकि आई थिंक हमारी क्लास बहुत दिन पहले हुई है ना। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताना हमने लास्ट उसमें क्या पढ़ा था, लास्ट सेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम, लाइफ प्रोसेसेस वाला? लाइफ वो प्रोसेसेस वाला ऊपर का था मैम, मतलब बहुत उससे भी ऊपर। ये पढ़ना है, आपको पढ़ा है पढ़ना मैम। है उससे, लाइफ प्रोसेसेस से पढ़ेंगे ना हम आज। मैम मतलब हमारा वो वाला हुआ है, मतलब कहाँ तक वो जो क्लास लगता था ना, वो हमारा चालू है। ठीक है, ठीक। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2। तो यहाँ से करवाऊं मैं आज लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बींग्स पार्ट 1 से? ओके यहाँ से मैम। पढ़ना start करते हैं ना, पार्ट मैम 1 से। वैसे ना पिछली वाली क्लास में पार्ट 2 मतलब आधा खत्म कर दिया था और आधा रह गया है। अच्छा, तो पार्ट 2 जो रहता है वो करना है हमें आज। हाँ मतलब पहले आप वो पूरा कर लीजिए, उसके बाद भी ठीक है, ठीक है। जो फ्लावर की जो ये होते हैं ना, फ्लावर का चालू था हमारा। पार्ट 2 मैंने देखिए यहाँ पे शेयर कर दिया, तो मुझे बताओ इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको? मैम यहाँ पर ना हमारा वो आधा चैप्टर खत्म हो गया है, आप वो नीचे लो, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मुझे बताइए कौन सा पढ़ना है। नीचे लो थोड़ी सी, स्क्रीन को नीचे लो, ठीक है। और भी नीचे, इसके भी नीचे, और ये भी हो गया था हमारा। हम्म। और भी, मैम हमारा ये चालू था। हाँ यहाँ से पढ़ाना है। यहाँ से करना है हमें ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस मैम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मेरी पहली वाली क्लास लगाई हुई है, जिसमें हमने ये वाला ए सेक्सुअल वाला पढ़ा है। यस मैम, वो हमें लगाई है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, हाँ जी बोलिए। इसके पहले का जो पॉइंट था क्या, वो भी हमारा रह चुका था। अच्छा, ये वाला स्पोर फॉर्मेशन वाला? यस मैम, ऊपर का। ये तो हमने कर लिया ना डिस्कस। आपको बताया था मैंने कि स्पोर फॉर्मेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है ये एक। और कुछ एक आपके फंगस होते हैं जैसे कि म्यूकोर, इनमें ये देखने को मिलती है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, फंगाई लाइक म्यूकोर में देखने को मिलती है। हो गया कंप्लीट, आगे चले। करें यस यहाँ से मैम। डिस्कस सेक्सुअल से, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी मतलब ये होता है कि जब आपका जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट जब आपस में फ्यूज करते हैं, तो आपके पास जो है वो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फीमेल गैमिट है और जो मेल गैमिट है, ये इनको ना जर्म सेल्स भी कहा जाता है। कोई एक स्टूडेंट मुझे बताइए माइक ऑन करके, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जो फीमेल गैमिट है और मेल गैमिट है, ये ठीक, ओके ओके, ठीक है। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है वो क्या होते हैं?
ये होते हैं आपके 2 जर्म सेल्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होनी है ना, तो उसमें आपके पास 2 मेन प्रोसेसेस मतलब होते हैं। पहला होता है आपका गैमीट फॉर्मेशन। याद रखना, गैमिट्स हमेशा, चाहे मेल गैमिट है चाहे फीमेल गैमिट है, मियोसिस के द्वारा बनते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मियोसिस, अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है या फिर रिडक्शनल डिवीजन, तो आप क्या बोलेंगे कि मियोसिस होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन। तो गैमेट्स जो है वो बनते हैं बाय द मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन जो होता है मियोसिस, उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस्ड होता है टू हाफ, मतलब आधा हो जाता है। हैंस द हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। इसकी वजह से ना जो गैमेट्स बनते हैं इसके केस में, वो गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ये आपको बात याद रखनी है ओनली। देन नेक्स्ट हम आएंगे फर्टिलाइजेशन के ऊपर। देखिए, मेल गैमेट है प्लस फीमेल गैमेट है, इन्होंने फ्यूज करा और जाइगोट बना। तो देखिए, मैं आपके सामने बात कर रही हूँ कि मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, मतलब एन है, ठीक है। फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, मतलब एन है। तो जब ये फ्यूज करेंगे तो आपका जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि डिप्लॉयड जाइगोट, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि डिप्लॉयड जाइगोट जो है इस प्रोसेस में बनता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, बाद द यूनियन ऑफ, कैसे, जब हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि देखो, सिंपल सी बात है कि हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट, एक है मेल गैमेट एक है फीमेल गैमेट, ठीक है, एन प्लस एन, ये फ्यूज करे तो आपके पास जाइगोट बना 2n, मैम। जाइगोट 2n। यस बोलिए। हेलो मैम। मैम ना हम्म। आप कुछ टर्म्स ना मराठी या हिंदी के बता देंगे क्या, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा पूरा इंग्लिश, क्योंकि हमारे यहाँ मराठी मीडियम है तो उसका थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में सिर्फ मराठी है। हाँ मैम। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको और अच्छे से रिपीट कर रही हूँ, है ना, तो मुझे आप बताना फिर आपको समझ आया या नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, जब ये फ्यूज करेंगे, मतलब जब ये आपस में मिलेंगे, आपस में जब ये मैम मिलेंगे इसको क्या कहते तो हैं? क्या होता है। मैम गैमेट को मराठी में या हिंदी में क्या कहते हैं? आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप इतना गैमिट ही याद रखो, डायरेक्ट इंग्लिश में ही आप याद रखो कि जैसे, मैम क्योंकि क्या होता है, बीज से ले सकते हो आप, एक्चुअली जो बीज होता है, जैसे मेल के केस में जो है वो, जैसे ये होते हैं शुक्राणु होते हैं, है ना। जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म, जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है मैम जो ओवा होता है। मैम हाँ जी बोलिए। मैम मतलब वो क्या जो हम्म। जो अंडाशय में एक से एक यानी वाई वाई के जो जोड़ी होती है वो। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो फ्यूज करेंगे और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखो, सिंपल सी बात हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको। एक बार मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ हिंदी में, ठीक है। आप अपने पास पेन नोटबुक भी ओपन कर लो और आपको समझ में आ जाएगा अभी, यस मैम। ठीक है। यहाँ पे मैं अलग से लिखी हूँ सारा एक एक पॉइंट, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए क्या बोला, बहुत ही इजी है। बस आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इसमें जैसे जो इंग्लिश मीडियम में जो लिखा है वो क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है। देखिए,
स्पर्म जो होता है उसको बोला जाता है हिंदी में शुक्राणु, और जो एग होता है उसको बोला जाता है अंडाणु। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही जो है वो क्या है, कोशिका। मतलब मैम स्पर्म वो भी एक सेल है। अंडाशय होता है। हेलो मैम, वो अंडाशय होता हाँ है। हाँ बोलिए। हाँ वहीं पे ही रहता है अंडाशय अंडाशय में। अंडाशय बोलते हैं इसको। हाँ अंडाशय में रहेगा। तो जब इन दोनों का मिलन होगा ना, इन दोनों का मिलन होगा, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं निषेचन। निषेचन, ठीक है। और क्या बनता है, जाइगोट। बस इतना बताया आपको अभी तक। देखो ये एग, एग जो कि क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, फीमेल गैमेट, एग, अंडाणु, और स्पर्म है, दोनों फ्यूज करे तो फर्टिलाइजेशन बोला। ठीक है। और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। Yes, ma'am. फिर क्या होता है ना, ये जो जाइगोट है ना, जो जाइगोट बना, यही ना आगे जाके जब ये विकसित होगा, जैसे इंग्लिश मीडियम वाली बुक में लिखा है कि आगे जाके जब इसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, विकसित होना। जब ये आगे जाके विकसित होगा तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है। ठीक है, फिर क्या बनता है आपका, भ्रूण। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। आ गया समझ। Yes, ma'am. तो कोई एक बच्चा मुझे बताओ क्या होता है फर्टिलाइजेशन। कोई भी एक एक्सप्लेन करना एक बार, क्या होता है फर्टिलाइजेशन का मैम, मतलब। आप हमें एक बार एक्सप्लेन करके बता दीजिए प्लीज। फिर से बताऊं एक्सप्लेन करके मैं एक बार। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. मैंने आपको Yes, ये ma'am. बताया कि शुक्राणु जिनको बोलते हैं स्पर्म, अंडाणु जिसको बोलते हैं एग। ठीक है, इन दोनों ने फ्यूज किया। फ्यूज होने का मतलब इन दोनों का क्या हुआ, मिलन। ठीक है, तो क्या बना, क्या बना फिर, क्या बना, Zygote. जाइगोट। जाइगोट बना। ठीक है, और स्पर्म और एग के मिलन से जाइगोट का बनना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। Fertilization. इसी फर्टिलाइजेशन। Fertilization. हाँ, इसी को हिंदी में निषेचन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बोला कि जाइगोट जो बनता है, इसका फर्दर से ये विकसित होगा। फिर से मतलब इसकी डेवलपमेंट होगी, ये विकसित होगा। तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है फिर, मतलब एम्ब्रियो बनता है। फिर जाइगोट के बाद बनता है फिर भ्रूण, एम्ब्रियो। मतलब जब जो शुक्राणु और जो अंडाशय इसका मिलन होता है ना, तब अंडाशय नहीं, अंडाशय नहीं, अंडाणु का मिलन होता है। इसको ना अंडाशय कहते हैं। जब भी आप तभी आप जो जैसे यहाँ पे वर्ड बोल रहे हो ना, अंडाशय, ये वर्ड आपने बोला अंडाशय, तो जब भी आपके सामने ना आशय वर्ड लग जाए कहीं पे, तो आपको मतलब समझ में आ रहा है आशय वर्ड का क्या मतलब होता है। मैम हमारे टेक्स्ट बुक में ना अंडाशय लिखा है। क्या लिखा है आपकी बुक में। अंडाशय मराठी में। अच्छा, अंडाशय नहीं होता है। अंडाशय, अंडाशय तो होता है आपका ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। वो अंडाणु होता है। हाँ, अंडाणु एग होता है। यस। ठीक है, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। मैम, मैं फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करूं? हाँ एक्सप्लेन करिए। मैम, जब स्पर्म और एग्स वो दोनों जब फ्यूज होते हैं तो उनसे जाइगोट बनता है,
और जाइगोट आगे जाके एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, गुड। तो अब मैं आपका कंफ्यूजन ये भी क्लियर करती हूँ। जैसे एक बच्चे का कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है अंडाशय को लेके, है ना। अंडाशय एक्चुअली ओवरी है बेसिकली, मतलब ये एक अंग है। ये तो एक लाइक एक ओवरी ओवरी से क्या प्रोड्यूस होगा, क्या बनेगा वहां से, एग। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रीन में दिख रही है। ये बनाता है जो अंडाशय है, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, और ये जो ओवरी है, यहाँ पे ही आपके पास क्या बनेगा, एग बनेगा। तो अंडाणु हुए आपके पास एग, और वो जगह जहां पे एग बनेगा वो हुआ आपका ओवरी या अंडाशय। ठीक है, चलो कोई और स्टूडेंट अगर समझ में आ गया तो एक और कोई एक्सप्लेन करो फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैम मैं वही इंग्लिश में बताऊं? हाँ बताइए, गुड। Formation of zygote by union of sperm and ovum is called as fertilization. ठीक है, गुड। आप इतनी बात याद रखना ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपके पास एग है, जिसको ओवम भी बोलते हैं, एग को ओवम भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे बनता है, तो आप बोलोगे एग या ओवम बनता है कहाँ पे, ओवरी के अंदर। ओवरी ही क्या होता है, अंडाशय होता है। ओवरी ही अंडा। तब अंडाशय में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, तब वहां पर अ, मतलब फलन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है ना वहां पर। हाँ, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होना और जाइगोट। और जाइगोट मैम के बाद इस आगे दोनों से मैम शुक्राणु और अंडाणु इस दोनों मिलकर मतलब क्या निर्माण होता है? क्या क्या बोल रहे हो आप, क्या निर्माण होता है, मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे। हाँ, निर्माण के संदर्भ में अभी तक बस इतनी बात बताई है मैंने आपको कि जो एग होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, है ना, वो बनते हैं आपके कहाँ पे, ओवरी में। समझ मैम आया? वो पूछ रही है कि जब स्पर्म और एग्स वो दोनों फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, तो बनता है जाइगोट। ठीक है, ये बनता है जाइगोट। फिर जाइगोट फिर से विकसित होगा तो बनता है एम्ब्रियो, मतलब कि भ्रूण। लग यस गया मैम। पता? फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये जो भ्रूण है, जैसे अब अगर हम देखें, मान लो ह्यूमंस में हो रही है, मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहले तो जैसे कोई छोटा मतलब लाइक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तो उस टाइम तो मतलब वो एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के बाद ही जब एम्ब्रियो फिर से विकसित होगा तभी न्यू इंडिविजुअल बनेगा। मैं अब ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँ? हाँ करिए, गुड, करो एक्सप्लेन, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ मैम। मैम स्नेहल के बाद मैं बताऊंगी। ठीक है, गुड गुड। हाँ, जब आप लोग डिस्कशन करोगे, बहुत अच्छी बात है, सबको हाँ मैम, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन जब बनता है उससे ना ठीक है। मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर उसको मराठी में युग्मज कहते हैं। और ठीक है, उसके बाद उन सब का मिलन होके भ्रूण निर्माण होता है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, और नेक्स्ट बताओ कोई स्टूडेंट, नेक्स्ट मैम जो। जब मैम जब स्पर्म और एग्स वो दोनों फ्यूज होते हैं
तब उनसे जाइगोट बनता है और जाइगोट आगे जाके एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ग्रेट, गुड। अब आपको समझ में आ गया अच्छे से? Yes, तो ma'am. ये ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। ठीक है, एक ये हो गया। अब सवाल ये उठता है प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में कैसे होता है, किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? अगर आइडिया है आपको तो एक बार बताओ मुझे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आपको ये आइडिया है कि फ्लावर जो है वो, जो फ्लावर मैम होता है, प्लांट में पहले फ्लावर आता है और फिर उससे फूड बनता है और फूड से सीड्स बनती है और उससे फिर से हम प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, और कोई? मैम मतलब प्लांट में ना कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो क्या होता है जब हमारे फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है और उसमें जो आगे वाले जो आते हैं जो भी और ऑर्गेनाइज, तो उसमें ना क्या होता है जो ऊपर के फूल के ऊपर जो मतलब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, पर मराठी में उसमें उसको ना कुक्षी कहते हैं। और उसके उसके ऊपर का मतलब जो कीटक होते हैं, बटरफ्लाई या कोई और पक्षी जो होते हैं, वो जब उस फ्लावर पे बैठते हैं ना, तो उसके मतलब जो बटरफ्लाई होता है ना उसके पैर में ये सब कुछ उसके ऊपर का जो रहता है वो वहां पर लग जाता है, तो वो उड़कर दूसरे पौधे पे जाता है। तो यहाँ पर वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, गुड। आप लोगों ने काफी अच्छा बताया है ना? अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना? एक पॉइंट वाइज हम इसको समझेंगे। तो आपको फ्लो चार्ट भी बना लेना, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ ताकि समझ में इजी हो, है ना? पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया। पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ? कि जो हमारे प्लांट्स हैं, है ना, उनमें यौन प्रजनन मतलब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, पहला इसमें आता है आपके पास पुष्प। पहला क्या होता है आपका इसमें? पुष्प। पुष्प को क्या बोलते हैं हम? फ्लावर, है ना? आप लिखिए इसके आगे, Yes, यह ma'am. पौधों का, ये जो पुष्प है ये पौधों का प्रजनन अंग है। यह पौधों का प्रजनन अंग है। ठीक है, प्रजनन अंग है। कौन मैम है? प्रजनन अंग मतलब? प्रजनन अंग का मतलब ये हुआ कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्शन के लिए जो सहायता करेगा, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब जो आपका रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देना, मैम हमारे ही जैसा दूसरा सजीव निर्माण करना। उसको उसको ही मैम बोलते हैं ना प्रजनन भी कहते रिप्रोडक्शन। हैं, प्रजनन। तो ये वो प्रजनन अंग का मतलब हुआ कि वो लाइक अंग है, ऑर्गन है ना, जो कि सहायता कर रहा है रिप्रोडक्शन के लिए। किस चीज के लिए सहायता कर रहा है? प्रजनन के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। समझ आई आपको? Yes, ma'am. यस मैम, वो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। ओके, ग्रेट। अब दूसरा इसमें मैं बात करती हूँ ना, एक होता है नंबर 2 हेडिंग डालनी है आपको, एक होता है नर जनन अंग। नर जनन जननांग की बात करूं मैं, नर जननांग क्या होता है आपका? स्टेमन्स। नर जननांग का क्या मतलब हुआ? कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, मेल वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो क्या है? फ्लावर के अंदर स्टेमन, पुष्प के अंदर वो क्या है? स्टेमन। स्टेमर। अच्छा, और पुष्प के अंदर ही मादा जननांग भी है।
पुष्प के अंदर ही क्या है, और मादा जननांग। मादा जननांग मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या है आपके पुष्प के अंदर, कौन सा है, कार्पल। लग गया पता? यस मैम। ठीक है। मैम गाइनासियम और एंड्रोसियम। हाँ, ग्रेट। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो लाइक आपने बोला गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, और कार्पल्स ही मिलके क्या बना रहे हैं, गाइनोशियम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जननांग। और एंड्रोशियम, और एंड्रोसियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। यस मैम। फिर क्या होता है ना, क्या आप लोगों ने एंथर के बारे में सुना है, एंथर, पॉलन ग्रेन्स के बारे में सुना है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में? नो मैम। ठीक है। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक बार मैं यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी कि पॉलिनेशन क्या होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर जब आप लोग यहाँ पे समझोगे। अ, अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में कोई एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करो, फिर हम आगे चलेंगे। मैम मैं थोड़े लेट ज्वाइन हुई थी और जब मैं ज्वाइन हुई तब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे थे। हाँ, फर्टिलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं हम। मैंने बाहर से ही पढ़ाना शुरू किया है। हाँ। अ, ये बताओ जो अभी तक हमने पढ़ा, पौधों में यौन प्रजनन प्रक्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर आगे चलते हैं हम। मतलब पौधे का जो प्रजनन है उसमें हमने देखा है कि पौधे का प्रजनन कैसे होता है। जैसे एक पुष्प है और जो उसका जो नर है, नरजन नरजन, और जो वो दूसरा जो मादी होता है उसका जो फूल के जो ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं ना अवयव, तो उसमें से मतलब जो जो कोई भी पक्षी या प्राणी होता है उसके यहाँ वहाँ करने से वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है, तो वह प्रजनन होता है। मैम मैं बताऊं। हाँ, बताइए। मैम जो फ्लावर होता है ना, वो प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करने वाला एक ऑर्गन होता है, वो उसे हेल्प करता है। और फ्लावर में गाइनोसियम और एंड्रोसियम की मदद से वहाँ पे गाइनोसियम में जो ओवरी होती है उसमें से ओव्यूम होता है और वहां से सीड्स तैयार होते हैं और उसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, गुड। अब मैं आपके मैम सामने, मैं पूछू क्या? हाँ बोलिए। मैम कोरोला मतलब क्या? अभी हम देख रहे हैं, ये देखो, जो आप देखो यही मैं बता रही हूँ, जो आपके पास पार्ट्स हैं फ्लावर के, है ना, फ्लावर के यस मैम। अंदर जो आप कलर्ड वाला, जैसे कोई भी फ्लावर है ना, उसमें आप देखते हो ना जो कलर्ड वाला जो पोर्शन होता है, जैसे मान लो ये पर्पल कलर का फ्लावर है, तो जो कलर्ड पोर्शन होता है फ्लावर के अंदर उसको हम बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स, है ना, उसी को ही कोरोला कहा जाता है। यस मैम। समझ आई आपको? ओके मैम। फ्लावर के अंदर, और अब आप देखो ना फ्लावर के अंदर ग्रीन ग्रीन हिस्सा भी होता है, ग्रीन पोर्शन भी होता है फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जो ग्रीन पोर्शन होता है, सैपल्स। स्टिग्मा। नो नो नो, सैपल्स। अभी स्टिग्मा पे मैं आऊंगी, स्टिग्मा के ऊपर अभी हम आएंगे, ठीक है, अब सारे बात करेंगे एक एक। कैलिक्स, ये हुए आपके सैपल्स। ठीक है, फिर हम पॉलिनेशन के ऊपर आएंगे। मैम सेपल्स मतलब नदल पुंज ना? हाँ, मैं इनका हिंदी मीनिंग डिस्कस करती हूँ आपके साथ अभी। नदल पुंज। देखो ना, एक तो आपको बात की यहाँ पे कैलिक्स, 'कैलिक्स'
एक आपके सामने क्या बात की मैंने यहाँ पे, कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स क्या हुए, सेपल्स। ये जो है वो, ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के, है ना, हरे रंग की संरचना होती है ये, हरे रंग की संरचना। मैम फ्लावर में जो ग्रीन कलर की जो कड़ी होती है उसे उसे सेपल्स कहते हैं। या ग्रेट। फिर अब आता है कि इसका कार्य क्या होता है, काम क्या होता है इसका। तो ये जो फूल की जो कली है ना, उसकी मतलब एक तरह से रक्षा करने का काम कर रहा है ये जो सेपल्स है। तो फूल की कली की रक्षा करना, ये इसका काम हो गया। फिर अब मैं आती हूँ दूसरी, जो लाइक पंखुड़ियां, हिंदी में अगर देखूं मैं तो मैं क्या बोलूंगी उनको, जो पंखुड़ियां होती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, पंखुड़ियों को पैटल्स। मैम सेपल्स से कोरोला। सेपल्स के नीचे क्या है? क्या है, सेपल्स के नीचे क्या है मैम? सेपल्स के नीचे जो लिखा है यहाँ पे, हाँ मैम। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा मैंने, हरे रंग की संरचना, हरे ओके मैम। रंग की संरचना, मतलब सेपल्स हैं जो हरे रंग की संरचना है, ठीक है। फिर लिखा इसका कार्य, मतलब कैलिक्स का, या जिसको हमने बोला सेपल्स, उसका काम क्या है। तो काम क्या है उसका, फूल की कली की रक्षा करना, फूल की कली की रक्षा करना। हो गया क्लियर। यस फिर मैम। क्या यस आपके, मैम। गुड, ठीक है, ग्रेट। चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके सामने बता रही थी कि जो पंखुड़ियां होती हैं, है ना, पंखुड़ियां, उन्हीं को ही बोलते हैं पैटल्स, जो मैं अभी आपके सामने बात कर रही थी, है ना, या कोरोला। तो कैलिक्स क्या हुआ, सेपल्स, कोरोला क्या हुआ, पैटल्स, जो पंखुड़ियां हैं। तो ये कौन सा भाग हुआ, एक पुष्प के अंदर कौन सा भाग हुआ, ये रंग बिरंगे और आकर्षक जो भाग हैं, कलर्ड वाले, रंग बिरंगे और आकर्षक भाग, वो क्या हुआ। मैम ये फ्लावर के एक्सटर्नल पार्ट से। हाँ, उसका क्या है ना, अब इसका कार्य क्या है, एक्सटर्नल पार्ट तो है जो हम देखते हैं बाहर से, इसका काम क्या है, कीटों मैम और, एक्सटर्नल पार्ट से ना वो जो फ्लावर है वो आकर्षित दिखता है, वो हमें अच्छा दिखता है। ठीक है, हमें आकर्षित दिखेगा। फिर साथ ही साथ ना, जो पक्षी हैं, या जो जो आपने बताया नहीं था अभी मुझे कि कोई पक्षी बैठेगा उस पे, या कोई इंसेक्ट बैठेगा उस पे, ये यस बोला था मैम। ना आपने। तो फिर वो पॉलिनेशन कराएगा। तो क्या होता है कि कीटों और पक्षियों को आकर्षित करके वो बहुत ज्यादा आकर्षित दिखेगा, ठीक है, आकर्षित करके किसमें मदद करेगा, परागण में, परागण यानी कि पॉलिनेशन, प्रजनन में। नहीं, पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे एक ना, पहले जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परागण। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है वो, है ना, परागण या पॉलिनेशन। मैम यहाँ पर मेरा एक ना क्वेश्चन है। हम्म। मतलब जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ कम क्यों होती है, सिर्फ एक ही दिन में वो मुरझा जाते हैं, अभी इसका हम, कारण कुछ होता है? ठीक है, हाँ पार्ट मैम। हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे अभी, ठीक है। यस ओके। मैम। फिर हम इस क्वेश्चन पार्ट्स पढ़ लेते हैं पहले हम इसके, राइट। तो परागण का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन। तो कीटों और पक्षियों को आकर्षित करके परागण में मदद करना। लग गया पता। फिर होते हैं आपके पास, अब आपने बोला मुझे कि जो एंड्रोशियम है या जो स्टेमन है वो क्या है, नर जनन अंग है, ठीक है। याद रखना कि जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ही वो जगह है, एंड्रोशियम के ना दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, याद रखना। पहला होता है एंथर, एंड्रोशियम के कितने भाग होते हैं, दो। कौन कौन से, एंथर और
दूसरा एंथर एंड फिलामेंट। गुड, एक होता है एंथर और फिलामेंट। पॉलिनेशन के आगे क्या है? कहाँ पे? पॉलिनेशन के आगे। हाँ, परागण में मदद करना। ओके मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये बताया कि एंड्रोशियम के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है, एंथर जो है वो एंथर एंथर ना वो जगह है जहां पे क्या होता है कि जो एंथर है ये वो जगह है जहां पे जो परागकण परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो एंथर ही वो जगह है जहां पे क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन्स, जिनको क्या बोलते हैं? पराग कण। पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर पे। लग गया आपको पता? एक आपको बताया था गाइनोशियम, गाइनोशियम या कार्पल। ठीक है, इसके होते हैं तीन भाग। कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं इसकी? 3 types ऑफ गाइनोसियम। तीन पार्ट होते हैं इसके, पार्ट तीन हिस्से होते हैं इसके। क्या क्या? एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये होते हैं। ओवरी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब जब हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं ना, पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो पॉलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन का मतलब क्या लिख सकती हूँ मैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए और मुझे बताओ फिर। जब हो जाएगा बताओ मुझे, हो गया? यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, मैम कोई ये ना एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर दोगे क्या? हाँ मैंने अभी तक आपको, चलो आप भी मेरे साथ साथ बताओ आपको कितना पता लगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन से पार्ट्स बताए फ्लावर के अंदर? डायग्राम में भी देखो। मैम फ्लावर के अंदर जो हरी कलर की जो वो जो डांडी होती है उसे सेपल्स कहते हैं, और जो कड़ियाँ होती है जो पंखुड़ियाँ होती है उसे कोरोला कहते हैं। और फ्लावर के ये तो एक्सटर्नल पार्ट्स है, और फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट है वो गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम ये मेल ऑर्गेनिज्म है एंड गाइनोसियम ये फीमेल ऑर्गेनिजम्स है। तो एंड्रोसियम के दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट, और गाइनोसियम के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो बस इतना बताया आपको ना। फिर मैंने अभी तक आपको इतना बताया ना कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से? ये एंथर दिख रहा है आपको, एंथर, एंथर से ये दो लोब्स होते हैं ना इसकी, देखो बायलोब्ड है इस तरह से। तो एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था कि कुछ एक फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत ही कम होता है, जैसे एक दिन का होता है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था कुछ? मैम मैंने पूछा था। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ एक फ्लावर्स में काफी तेजी से पॉलिनेशन होती है, परागण होता है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन बहुत ही मतलब तेजी से होती है। और वो ना वो उन फ्लावर में क्या होता है, जो ऊर्जा है मतलब एनर्जी है, उनकी बचत होती है एक्चुअली। ठीक है, और उससे क्या होता है ना, अगर मतलब एनर्जी की बचत होगी उनमें मतलब ऊर्जा की बचत होगी,
तो तेजी से जो है वो बीज का निर्माण करना, वो उसका मेन उद्देश्य है, तेजी से बीज का निर्माण करना। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अब डायग्राम में देखो, एंड्रोशियम के दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट, है ना, ये ऐसे रिवाइज करो। गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये आ गया आपके पास, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पॉलिनेशन क्या हुआ, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैम। ठीक है, तो चलो हमारा टाइम भी हो गया है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको क्या करना है ना, आपने पिछले लेक्चर लगाए हुए हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से, और जो आज पढ़ा हमने उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट Yes, क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जब आप हिंदी में भी, जब चलो ये आइडिया ठीक है, अब जैसे मैं हिंदी में भी साथ में बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना फिर। yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करूंगी, अब जब भी आप लोगों की क्लास होगी, है ना, तो हिंदी में भी हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे साथ के साथ, राइट। और मैम हमारे हमारे लिए मतलब वो रिवाइज करने के लिए आप ग्रुप में पीपीटी भेज सकते हो क्या? हाँ, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है, कल सेंड कर दूंगी मैं, कल ओके मैम। मॉर्निंग आपको पीपीटी मिल जाएगा, नोट्स भी भेज Okay, ma'am. दूंगी में समझने के ओके लिए। नोट्स भी। और मैम जब नोट्स आप भेजोगे ना उसका मराठी ट्रांसलेशन भी डालना प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। वैसे आप लोगों को हिंदी भी आती है ना? यस मैम आती है। पर कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना हिंदी के जो मराठी में अलग होते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हिंदी में ट्रांसलेशन भेज दूंगी मैं आपको ना, जहां पे पॉसिबल हुआ वहां पे मराठी में भी कुछ कुछ टर्म्स मैं इंपॉर्टेंट भेज दूंगी आपको, ठीक है। और साथ में आपको इंग्लिश में भी देखना ही है वो टर्म्स के मतलब, तो फिर आपको इजी रहेगा समझने के लिए कि हिंदी में भी पता हो, इंग्लिश में भी पता हो, ठीक है। और बाकी जो और आपकी मैम मराठी लैंग्वेज है, उसमें मतलब लाइक उसमें भी आपको पता होगा, तो आपको समझने के लिए हेल्प हो जाएगी। यस मैम, वो जो डायग्राम होते हैं ना उसका जो आपने जैसे अभी वो अलग वाले डायग्राम और उसका रिप्रोडक्शन होने वाली डायग्राम, वो सब कुछ जो एक्सप्लेन किया है ना, वो भी आप वैसा एक्सप्लेन करके वो नोट्स में भी भेज दो प्लीज। ठीक है, मैं डायग्राम्स भेज दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, बाय बाय। गुड नाइट मैम, टेक केयर। ओके, गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट। ओके, बाय। स्नेहल तुला फर्टिलायझेशन समजलं ना?